हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। आप सबको जिसका इंतजार रहा था उसी बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने तकरीबन 90,000 से ज्यादा भर्तियां जो हैं उन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आज जारी कर दिए हैं। जिनमें से कुछ भर्तियों के नोटिफिकेशन के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन सी भर्तियां जो कौन कौन से पद के साथ आई हैं, जिनका एग्जाम कब होगा, योग्यता क्या है तथा उनके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब अपने को शांत नहीं बैठना है, अपने को केवल और केवल अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। आगाज से लेकर अंजाम तक आप खामोश बने रहे, हुई दास्ता खत्म तो कहा कि हाँ जी तुम कुछ कह रहे थे। अब वो वाली बात नहीं चलेगी। अब सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अपने को केवल और केवल यहाँ पर देखना है कि कौन से विभाग के अंदर कितनी भर्ती आई है और क्या आप उस फॉर्म के एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जेल प्रहरी के फॉर्म के ऊपर कि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 दिसंबर 2024 को जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने किस किस योग्यता के ऊपर चर्चा की है, अपने को सिर्फ आज वही बातें देखनी है। उसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर कुल पदों की संख्या बात करें। टोटल पद आप बताओगे तो आप बताओगे 803 जो पोस्ट हैं वो 803 पोस्ट इन्होंने जेल प्रहरी के लिए जारी कर दी गई। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि टोटल जो पद है वो 803 पद है। उसके बाद आप बात करेंगे नीचे इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने, ये लोग कैसे हो गई स्क्रीन, उसके बाद में आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर किया गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, भुगतान करना पड़ेगा, निर्धारित शुल्क दे रखा है। यदि आपने ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो थोड़ा बहुत शुल्क आपसे ले सकते हैं। उसके अलावा 1 माह से अधिक पुरानी आपकी जो फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। नई फोटो जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। यहां पर दे रखा है यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके उन्होंने ओटीआर कर रखा है तो किसी और सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दे रखा है। यहां पर इन्होंने वर्गवार जो आरक्षण दे रखे हैं कि जयपुर के अंदर कितनी पोस्ट आएगी, भरतपुर के अंदर कितनी है, जोधपुर के अंदर कितनी है, बीकानेर के अंदर कितनी है, उन सब पोस्टों के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात कर रखी है। बिल्कुल ऑथेंटिक पीडीएफ है, यहाँ पर इन्होंने सिग्नेचर करके अप्रूव करके बता रखा है। ये यहाँ पर खिलाड़ी कोटे से भी कुछ पद आए हुए हैं जयपुर, भरतपुर, जोधपुर के ऊपर। यानी यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो एससी के लिए 10 हैं, ओबीसी के लिए 14 हैं और जनरल के लिए 44 दे रखे हैं। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ बातें दे रखी हैं। आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। अपने काम की बात आएगी नीचे यहाँ पर देखेंगे हम फिजिकल। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बात कर रखी है कि पुरुषों का फिजिकल कितना होगा। तो यहां पर दे रखा है कि एक पुरुष का जो फिजिकल है वो 5 किलोमीटर दौड़ होगी और 5 किलोमीटर के लिए अधिकतम जो आपको समय दिया गया है वो 25 मिनट का समय दिया गया है। 5 किलोमीटर रेस के लिए 25 मिनट का समय। और महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पर इन्होंने 5 किलोमीटर रेस रखी है और यहाँ पर अधिकतम समय जो है वो 25 मिनट दे रखा है। ये सेम टू सेम फिजिकल जो है वो राजस्थान पुलिस के अंदर होता है। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, पुरुषों के लिए 25 मिनट और महिला अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट का समय दिया जाता है। और यहाँ पर भी इन्होंने सेम टू सेम रखा है। उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल के बाद में इन्होंने शारीरिक मापदंड दिया हुआ है। और फिजिकल टेस्ट जो है वो केवल और केवल यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए बताया गया है। और हाइट बता रखी है कम से कम 168 सेंटीमीटर। तकरीबन भर्तियों के अंदर 170 सेंटीमीटर तक मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर जेल प्रहरी के अंदर पुरुष की हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और फुलाने के बाद चेस्ट जो है वो 86 सेंटीमीटर।
इस सिग्नेचर के नीचे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है बिना फुलाए चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष के लिए, और फुलाने के बाद जो चेस्ट है वो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेस जो है वो 5 किलोमीटर होगी। न्यूनतम हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए बताया गया है कि महिला अभ्यर्थी की कम से कम जो हाइट है, फिजिकल दिया गया है, कम से कम जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला की कम से कम हाइट 152 सेंटीमीटर, और यदि आप वजन की बात करोगे तो कम से कम वजन इन्होंने बताया गया है 47.5 किलो होना चाहिए, 47 किलो 500 ग्राम। उसके बाद में शारीरिक दक्षता में सफल रहे अभ्यर्थी को शारीरिक मापदंड परीक्षा होगी। ठीक है, ये बात तो सही है इन्होंने। उसके बाद में क्या दिया गया है, पुरुष अभ्यर्थी को हाइट व सीने के माप तथा महिला अभ्यर्थी को ऊंचाई के व वजन के माप के आधार पर बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने आई साइट के बारे में बता रखा है कि अभ्यर्थी की आंखें कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि दूर की दृष्टि जो है, बेहतर दृष्टि वो 6/6 होनी चाहिए, वो सबसे बढ़िया आंख मानी जाएगी, और निकट दृष्टि के लिए J5। उसके बाद में खराब दृष्टि जो है वो 6/60 और J5। बिना चश्मे के, यदि आप चश्मे के साथ हैं यानी आपकी आंखें 6/13 तक चल सकती हैं, 6/6 से लेकर, और बिना चश्मे के 6/6 से लेकर 6/60 तक चल सकती है। निकट दृष्टि जो है वो 5D का मतलब होता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई है डायोप्टर। निकट दृष्टि जो है वो 5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगभग ज्यादातर चश्मे जो है वो 1-1.5 डायोप्टर तक ही चलते हैं। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। कलर ब्लाइंडनेस में विभेद न कर पाना या रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो तो उस बालक को अयोग्य समझा जाएगा। उसके अलावा बेंगापन होने से अभ्यर्थी जो है वो भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यानी आपकी आंखें जो है वो आंखें खराब थोड़ी सी चल सकती हैं, 6/6 से लेकर आप थोड़ी सी 6/13 तक चला सकते हैं, चश्मे के साथ चला सकते हैं आंखें, लेकिन आपके जो परमानेंट ब्लाइंडनेस रोग है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ या फिर हम रतौंधी की बात करें नाइट ब्लाइंडनेस हुआ, इस प्रकार के रोग आपको नहीं होनी चाहिए, जेनेटिक डिजीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी बहुत बात इन्होंने स्वास्थ्य की और चरित्र की बारे में बात कर रखी है। ये राष्ट्रीयता के लिए जो हर एग्जाम में बोलते हैं वही बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो सकता है, भूटान का हो सकता है, इस प्रकार। यहाँ पर एज की बात कर रखी है। उसके बाद में अपने काम का पॉइंट होता है एज वाला। एज की बात करोगे तो यहाँ पर दे रखा है एज जो है वो 18 वर्ष से लेकर 26 साल तक चलेगी। एज जो है वो 18 से 26 होनी चाहिए, और वो एज जो है 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। उसके बाद में छूट जो है वो भी दे रखी है, SC ST OBC इन सबको, भूतपूर्व सैनिक, इन सबको यहाँ पर छूट दे रखी है। यहाँ पर लिख रखा है कि जो भी अनुसूचित जाति यानी SC के अंदर अनुसूचित जनजाति, यानी ST के अंदर, OBC के अंदर, EWS के अंदर जो कमजोर है उनमें सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी, उनको तो 5 साल की छूट दी जाएगी। SC ST OBC EWS इन सबको 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो महिलाएं जनरल कैटेगरी के अंदर आती है, ये इन्होंने अब की बार शायद अलग से पॉइंट जोड़ दिया, जो महिलाएं जनरल कैटेगरी में आती हैं उनको भी उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। ज्यादातर अक्सर बातें करते हैं बच्चे की जनरल कैटेगरी वालों को तो एज में छूट नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने महिलाओं को तो छूट दे दी है 5 साल की। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एज के बारे में यहाँ पर और कोई बात नहीं कर रखी है। यहाँ पर विवाह पंजीकरण वगैरह परीक्षा का आयोजन, ये वाली बात रही। यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025
एवं 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम जो है वो सीबीटी आधारित परीक्षा, ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजन करवाई जाएगी। यानी अब की बार अधीनस्थ बोर्ड ने एक रूल कर रखा है कि परीक्षाएं आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आंसर जो है वो ओएमआर शीट के अंदर फिल करने होते हैं, वो बात बता रखी है। लेकिन काम की बात यह है कि 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक आपके जेल प्रहरी का एग्जाम चलेगा। आज से आप काउंट करो तो तकरीबन आपके पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ है पूरा पूरा। ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने कह रखा है नॉर्मलाइजेशन, उसकी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यानी 3 दिन एग्जाम चलेंगे, हो सकता है 3 शिफ्ट या 6 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो टोटल। तो क्वेश्चन कभी एग्जाम के अंदर मुश्किल आ जाते तो कभी आसान आ जाते हैं। उन सबको देखते हुए एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ अयोग्यताओं के बारे में बात कर रखी है। जैसे कई बार पिछली बार देखा गया था कि कुछ बच्चों ने फर्जी डिप्लोमे वगैरह बना रखे थे। कुछ लड़कियां जो हैं वो शादीशुदा होने के बाद फर्जी तलाक के कागजात वगैरह बनवा रखे थे। तो यहाँ पर उन सब के बारे में कुछ बातें की गई हैं, अयोग्य कैसे किया जाएगा। उसके बाद में आवेदन कैसे स्वीकार करें। आपको यदि आवेदन फिल करना है तो ये सारा का सारा नोटिफिकेशन जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। आवेदन की जो फोटो उसके ऊपर चश्मा नहीं होना चाहिए, इमेज का साइज ये होना चाहिए, इस प्रकार की बातें यहाँ पर बता रखी है। सिलेबस की बात करें तो नीचे सिलेबस दिया मिलेगा इनका। इसकी बात कर लेते हैं एक बार चयन प्रक्रिया की। ठीक है। बच्चे का चयन जो है वो किस आधार पर होगा, यहाँ पर इन्होंने बातें बता रखी हैं कि राजस्थान कारागार अधिनियम सेवा नियम 1998 के नियम 32 के अंतर्गत पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में सफल रहे अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयतानुसार सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। सीधी सी बात ये कर रखी है भाई, जो बच्चा फिजिकल में पास होगा, जो बच्चा एग्जाम में पास होगा, उसके आधार पर एक पूरी की पूरी सीरीज बनाई जाएगी, पूरी की पूरी सूची तैयार की जाएगी और इस सूची में वरीयता क्रम के आधार पर जो है वो सिलेक्शन की प्रोसेस को बताया गया है। ये रहा, अपने को इसी का इंतजार था कि इसका सिलेबस क्या रखा गया है। तो जेल प्रहरी का सिलेबस हम बता देते हैं। सबसे पहले विवेचना व तार्किक योग्यता यानी लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रखी है और लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो कुल 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 क्वेश्चन जो है वो टोटल 180 नंबर के होंगे। यानी हम बोल सकते हैं एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। उसके बाद में सामान्य ज्ञान जीके के, नॉर्मल जनरल साइंस के, सामाजिक विज्ञान व करंट अफेयर के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। आप बात करें जीके की, जनरल साइंस की या फिर करंट अफेयर की तो वहां से टोटल 25 क्वेश्चन बनेंगे। यहां भी एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का, नहीं टोटल 100 नंबर के। उसके अलावा राजस्थान जीके का बात दे रखे इन्होंने इतिहास की, संस्कृति की, कला, भूगोल, यानी राजस्थान का जीके जो है वहां से 30 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन फिर से 4 नंबर का 120 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन हुए और 100 क्वेश्चन जो है वो 400 नंबर के आएंगे और उसके लिए आपको समय जो है वो यहाँ पर टोटल 2 घंटे मिलेगा। 2 घंटे में आप आराम से इन 100 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और उसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया गया। लगभग कट ऑफ या मेरिट की बात करें तो तकरीबन सीधी सी बात है इन 400 में से आपके 300 नंबर आने चाहिए। या फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो तकरीबन 75 क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन में से आपके सही सही होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी बताई होगी इन्होंने। ठीक है। 1 मार्क देखना यहाँ पर लिख रखा है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत पर्सन के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। या मैं बात करूं एक यदि क्वेश्चन 4 नंबर का सही है तो 1 नंबर कटेगा, नहीं नेगेटिव मार्किंग 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर साफ दे रखा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 36% दे रखे हैं और सभी क्वेश्चन जो है
वो 10वीं क्लास के आधार पर पूछे जाएंगे, ये बता रखा है इन्होंने। 2 घंटे का समय होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 400 नंबर के होंगे। उसके बाद इन्होंने विस्तार से इस सिलेबस को दिया हुआ है कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर पूछी जाएंगे, कथन, निष्कर्ष, तर्क, ठीक है, श्रृंखला, इस प्रकार से क्वेश्चन मेल बेमेल ढूंढना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर करंट अफेयर के, सामान्य विज्ञान के, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे राजस्थान जो जीके है उसके क्वेश्चन पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो दिया हुआ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। इन चैप्टरों को आपको पढ़ना है, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो लगभग पूरा राजस्थान जीके यहाँ पर दिया हुआ है। ओएमआर बता रखिए यहाँ पर कि ओएमआर के अंदर टोटल 5 विकल्प आएंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। और उनमें से केवल आपको एक नीले बॉल पेन से, गहरे बॉल पेन से आपको पूरा का पूरा गोला भरना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना जरूरी है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को आपको गोल गहरा काला करना होगा, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ई भरना पड़ेगा उसके अंदर। यहां पर दे रखा है यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। और ये काम की बात यह है कि पेपर के अंदर तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। यदि आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन यदि आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत से बच्चे अभ्यर्थी जो हैं वो मार खा जाते हैं। तो अपने को यदि क्वेश्चन पेपर करना है, जॉब लगनी है, तो आप और कुछ करे ना करे, आपको पेपर को करना होगा। यदि आंसर नहीं देना चाहते तो कम से कम आपको जो ई वाला गोला है उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है कि प्रश्न पेपर पूरा होने के बाद ओएमआर को भरने के लिए 10 मिनट दी जाएंगे। यानी कुछ अभ्यर्थी पिछले पेपरों में कह रहे थे जी जैसे ही ई गोला आ गया तो अपना टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है एग्जाम के अंदर। तो अब की बार या कुछ पिछले पेपरों में पहले से बता रखा है कि 10 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा दे दी जाएंगे। आप ये सब कुछ जो है वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन जो है वो इतना ही है, तकरीबन लगभग 17 पेज का जो है नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया। थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो काम की बातें थी वो आपको सारे की सारी बता दी गई। उसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत सी भर्तियों के नोटिफिकेशन फिर से दिए हैं इन्होंने। थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इन्होंने वाहन चालक भर्ती, ठीक है, या मैं बात करूं ड्राइवर के जो पद हैं इन्होंने वो भी जारी कर दिए गए हैं। और कौन कौन सी भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हैं मैं आपको बताऊं तो आप बताओगे सर जी बहुत सी भर्तियां जो हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। ड्राइवर के जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है, एग्जाम चालू की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन डाल दिया है ग्रेड 3 का। जिस बच्चे के पास लाइब्रेरियन का डिप्लोमा होगा वो यहाँ से जो है 548 पोस्ट के ऊपर इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, तो आप यहाँ से फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके अलावा पशुधन सहायक का, पशुधन सहायक का 2041 पदों का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, ठीक है। जेल प्रहरी का तो हमने बता दिया, टोटल 803 जो पोस्ट हैं वो फॉर्म जारी होंगे। यदि आप पूछो कि सर जी ये आवेदन कब से स्टार्ट होंगे तो हम शायद रह गए थे 24 दिसंबर, यानी आज से तकरीबन 12वें दिन जो है वो जेल प्रहरी के जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है संविधान के ऊपर भी कुछ भर्तियां आई हुई हैं, उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने संविदा लेखा का, जहां पर टोटल जो है
वो 2600 पोस्ट के ऊपर इन्होंने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर ग्रुप डी की जो है वो सबसे ज्यादा भर्तियां बताई गई हैं कि ग्रुप डी के अंदर तकरीबन, ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी भर्तियां बताई गई हैं कि राजस्थान पुलिस जो है, राजस्थान पुलिस के 7000 पद, और ग्रुप डी जो है वो 52,453 पोस्ट। इससे भी ज्यादा कुछ रीट के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ये तो 10th बेस के ऊपर बताए रखे हैं कि इतने फॉर्म जो है वो बच्चे फिल कर सकते हैं। यानी भजनलाल सरकार ने सभी बच्चों के भविष्य को देखते हुए हर विभाग के अंदर अच्छी खासी नौकरियां जो है वो निकाल रखी हैं। अब आपके ऊपर मुद्दा ये है कि आप अपने कितने दिल और जान से इन सभी भर्तियों की तैयारी में अपना मन लगाते हैं। यदि आप यहाँ पर आसपास राजगढ़ के एरिया से हैं और अपने यहाँ ऑफलाइन कोचिंग की तलाश कर रहे हैं तो हमारे पास भगत सिंह कोचिंग क्लासेस अनाज मंडी के अंदर आइए, 2-3 दिन डेमो लेके देखिए, आपको अच्छा फील होगा। हाँ, आप इन सब भर्तियों के अंदर लगने वाले बच्चे आप भी एक हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों, कल बात करेंगे बाकी बची हुई भर्तियों की नोटिफिकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।